वेलकम फ्रेंड्स टू आवर शो RD by अंकुर। और आज हम लेकर आए हैं CBSE RD शर्मा क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.2 की थ्योरी और उसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि सेट्स जो होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है रोस्टर और टेब्यूलर फॉर्म। रोस्टर स्पेलिंग है ROSTER। ठीक है, रोस्टर की स्पेलिंग ये है। तो रोस्टर और टेब्यूलर फॉर्म होती है एक, और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो रोस्टर या टेब्यूलर फॉर्म क्या होती है? जिसमें हम नॉर्मली किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ बोल रहा है वो सेट ऑफ वाउल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में वाउल्स यूज होते हैं, उनका सेट क्या होता है? अपन जानते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में कौन कौन से वाउल्स होते हैं, AEIOU। तो ये जो सेट है ये होता है रोस्टर फॉर्म। क्या होता है ये? रोस्टर फॉर्म होता है कि ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया AEIOU। इसको जो अपन नॉर्मली इस तरीके से लिखते हैं तो ये होता है सेट। और सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है जब उसे हम डेस्क्रिप्टिव वे में लिखते हैं। किस तरीके से लिखते हैं? डेस्क्रिप्टिव वे में अगर हम किसी चीज को लिख रहे हैं तो वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले हम रोस्टर या टेबुलर फॉर्म को समझते हैं। तो यहाँ क्या होता है, हम नॉर्मली जिस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है उसको अपन बोलते हैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। जैसे कि अपन ने सेट ऑफ वाउल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट कर दिया AEIOU। ठीक है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स को अपन किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? 2, 4, 6, कॉमा, डैश 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 से। क्योंकि इवन नेचुरल नंबर्स बोल रहा है, इवन नेचुरल नंबर्स तो काफी आगे तो बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, ऐसी अगर बात की जाए आगे है कि सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 11। तो ये सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 11 जो लिखा है ये होती है अपनी सेट बिल्डर फॉर्म की लैंग्वेज। किसकी होती है? सेट बिल्डर फॉर्म की लैंग्वेज, जो कि होता है डेस्क्रिप्टिव। कैसा होता है? डेस्क्रिप्टिव होता है। और जब हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। क्या बोलते हैं? रोस्टर टेबुलर फॉर्म। तो लेस देन 11 कौन कौन से प्राइम नंबर्स आते हैं? 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है। तो 2, 3, 5, 7 इसका क्या हो जाएगा? सेट बन जाएगा। ये हो जाएगी रोस्टर या टेबुलर फॉर्म इसकी बन जाएगी। अब हम थोड़ा समझ के देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। किसके बारे में? सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। ओके, तो सेट बिल्डर फॉर्म जो है, तो देखिए सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लिख दिया तो इसको, या फिर हम इसको कैसे लिखेंगे? एक्स, यहाँ पे जो हमने सेमी कोलन लगाया, कोलन लगाया, इसको बोलते हैं सच दैट। क्या बोलते हैं? सच दैट। या तो ये लगाते हैं या फिर हम इसके लिए क्या लगाते हैं? डंडा लगा देते हैं बीच में। तो अपन ज्यादातर सेमी कोलन का या कोलन का यूज करते हैं। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। अगर एन लिखा हुआ है तो वो होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है जेड कि एक्स बिलोंग्स टू जेड, तो जेड क्या होता है? जेड होता है इंटीजर। क्या होता है? इंटीजर। ठीक है, तो ये चीज में याद रखनी है। अगर डब्ल्यू लिखा हुआ है तो डब्ल्यू होता है होल नंबर। तो यहाँ बात आ रही है एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी कि एक्स जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और वो भी कैसे कि जो एक्स है इज इक्वल टू 2n। क्योंकि इवन नंबर कौन से होते हैं? जिनमें 2 का डिवाइड चला जाता है। तो 2n में 2 का डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा। और जहाँ पे n क्या है? n भी एक नेचुरल नंबर है। जैसे कि n की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 कितना होगा? 2। तो 2 भी क्या है? नेचुरल नंबर है या नहीं है? तो इस तरीके से है। ठीक है, तो हम और इसको भी अगर थोड़ा मॉडिफाई और कर दिया जाए तो हम इसको किस तरीके से करते हैं? एक्स बिलोंग्स टू एन, यहाँ पे कोलन आएगा, पॉइंट आएगा, यहाँ पे कॉमा गलत लगाया है। एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स एक ऐसा एक्स जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है? 2n है। कितनी है? 2n है। और जो n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। इसको थोड़ा और समझते हैं। जैसे कि हमारे पास ये नंबर लिखे हुए हैं कि सेट कोई सेट है ए, जहाँ लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये क्या है? ये इसका रोस्टर फॉर्म है। तो इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना तो अपन गौर करें तो ये सब के सब क्या है? नेचुरल नंबर्स है कि नहीं है? नेचुरल नंबर्स है। तो x बिलोंग्स टू n सच दैट, अब ये कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 8 तक है। अपन जानते हैं नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते ही है, लेकिन ये कहां खत्म हो रहे हैं? 8 पर खत्म हो रहे हैं। तो x इज लेस देन इक्वल्स टू 8।
क्या हो जाएगा यहाँ पे x इज लेस देन इक्वल टू 8। 1 को कंसीडर क्यों नहीं किया है, क्योंकि नेचुरल नंबर से स्टार्ट 1 से ही होते, तो 1 से लेकर 8 तक तो जाना ही जाना है, तो इसी वजह से 1 को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया है, केवल और केवल 8 तक कंसीडर किया है कि x इज अ नेचुरल नंबर सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू 8। ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। अगर बात किया है तीसरे एग्जाम्पल की, तो वो यहाँ पे कह रहा है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन +1, मतलब कि -1 से 1 के बीच में कोई जो नंबर जितने भी रियल नंबर्स हैं उनका सेट बनाना है। तो यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, तो x जो होगा x बिलोंग्स टू r होगा, क्योंकि रियल नंबर्स की बात है तो x बिलोंग्स टू r सच दैट, तो x की जो वैल्यू है वो -1 से तो क्या होगी, बड़ी होगी, लिखा हुआ ग्रेटर देन -1, तो x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन +1, तो लेस देन 1। ठीक है, तो अब -1 से 1 के बीच में जितनी भी वैल्यूज आती होंगी वो सब किसमें आ जाएंगी, इस सेट के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, अब बात करें अगले एग्जांपल की, तो अगला एग्जांपल यहाँ पे ये दिया हुआ है कि 1 4 6 1 4 0 है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, तो ये क्या है, ये 0 का स्क्वायर है, गौर करूं तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 4 क्या है 2 का स्क्वायर, 9 क्या है 3 का स्क्वायर, और 16 क्या है 16 है यहाँ पे किसका स्क्वायर, 16 यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, और ऐसे ही आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, कोई रुकावट नहीं। डैश डैश का मतलब ये है कि ये क्या है, आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, इसे कहीं तक रोका नहीं गया है। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू z, x यहाँ पर रियल नंबर है। अब ये ऐसा क्यों लिया है, क्योंकि इसे 1 है, तो 1 -1 का स्क्वायर करने पर भी आता है, +1 का स्क्वायर करने पे भी आता है, तो यहाँ पे सच दैट ये क्या है, x स्क्वायर है, x बिलोंग्स टू z, x बिलोंग्स टू z सच दैट x स्क्वायर, किससे किस लेंगे, x स्क्वायर की फॉर्म में इसे हम लेंगे, क्योंकि अब -2 का स्क्वायर करने पर भी 4 आता है और 2 का स्क्वायर करने पर भी 4 आता है, तो ये क्या है x बिलोंग, तो ये यहाँ सब क्या काम आ रहा है, यहाँ पे इंटीजर्स काम आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं काम यहाँ पे, इंटीजर्स, तो x बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट x स्क्वायर। ओके, तो अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के बारे में, और उससे पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ कि जैसे कि कोई भी सेट होता है, जो कोई भी सेट है, तो सेट किस तरीके से वर्क करता है, देखिए सेट जो है, जैसे कि अब मैं यहाँ पे कोई चीज समझाने वाला हूँ, तो सेट में ले रहा हूँ, तो सेट यहाँ पे अगर कहीं पे लिखा हुआ है कोई सेट है, वहाँ पे A P L E लिखा हुआ है, तो सेट में अगर किसी चीज का रिपीटेशन हो रहा है तो हम उस चीज को नहीं लिखते हैं, हम रिपीट नहीं करते हैं, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, A P L E, रिपीटेशन नहीं करते हैं। और जरूरी नहीं कि अगर हम इसी क्रम में लिखेंगे, और अगर हम इसका सीरियल चेंज कर देंगे या क्रम चेंज कर देंगे, ऑर्डर चेंज कर देंगे इनका, तो सेट चेंज नहीं होगा। मतलब है इन चारों से, अब चाहे वो APLE हो, चाहे ALPE हो, चाहे APEL हो, किसी भी तरीके से लिखें, लेकिन अगर वर्ड्स वही हैं या लेटर्स वही हैं तो कोई भी चेंज नहीं माना जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे। तो अब देखिए हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, कुछ क्वेश्चंस आपको समझाए हैं और कुछ क्वेश्चंस को आपको करने के लिए छोड़ दिया है। आपको क्वेश्चंस जहाँ जहाँ मैं बता दूंगा आपको कि कहाँ कहाँ आपको करने हैं और कहाँ कहाँ मैंने करवाए हैं। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन दी रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, तो पहला क्वेश्चन है ये रहा, x सच दैट x है, सच दैट x इज अ लेटर बिफोर E इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो E से इंग्लिश अल्फाबेट में E से पहले आने वाले लेटर्स को लेना है। तो कौन कौन से आते हैं, A B C D। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे A B C D। ठीक है, समझ में आया आपको, एक कितना इजी था। इंग्लिश अल्फाबेट में E से पहले वाले लेटर्स का सेट मांगा था, तो A B C D ही होते हैं। अब इसे A B C D लिख लो, B A C D लिख लो, C D V A कुछ भी लिख लो, लेकिन ये चारों लेटर होंगे तो सेम टू सेम ही आंसर रहेगा। ओके, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है x बिलोंग्स टू n,
एक्स जो है नेचुरल नंबर है जहां पर किस तरीके से कि अगर उसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर लेस देन 25 कि अगर उस नंबर का स्क्वायर किया जाए तो उसका स्क्वायर क्या होगा 25 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू n यानी कि नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है 1 से, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, तो 25 से छोटा है कि नहीं है, तो पहला आ गया 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, छोटा है 25 से, तो 2 आ गया। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, छोटा है 25 से, तो 4 आ गया। 4 का स्क्वायर कितना 3 आ गया। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 या 16, तो वो भी क्या है 25 से ही छोटा है, तो वो भी आ गया। तो और 5 का स्क्वायर 25 बराबर जा रहा है, हमें चाहिए क्या 25 से छोटा, तो इसलिए सेट क्या बनेगा 1, 2, 3, 4 और इसे कर देंगे मिड ब्रैकेट के अंदर बंद। ये हुआ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x is natural, x belongs to natural number, x belongs to n, x belongs to natural number such that x is a prime number है और x जो है greater than 10 और less than 20, तो 10 से 20 के बीच में आपको प्राइम नंबर छांटने हैं जो कि नेचुरल नंबर हो, तो इसको आप करेंगे, आपको आज पता है प्राइम नंबर कौन से होते हैं, तो उसका आप सेट बनाएंगे 10 से 20 के बीच वाला। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x belongs to n, x नेचुरल नंबर है such that x is equals to 2n और n is also a नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इवन नेचुरल नंबर्स के बारे में बात हो रही है, तो इसका सेट आप बना सकते हैं, क्या होगा 2, 4, 6, अब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दी कि कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, तो क्या होगा डैश 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 लगा के आगे बढ़ा देंगे और मिड ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन है x बिलोंग्स टू r, x एक रियल नंबर है सच दैट r माने रियल नंबर, तो रियल नंबर है सच दैट x इज ग्रेटर देन x, तो x जो है मतलब जो वैल्यू है खुद से ही बड़ी है, तो हमेशा रखना वैल्यू खुद से छोटी हो सकती है, खुद के बराबर हो सकती है, लेकिन खुद से बड़ी कभी भी नहीं हो सकती। वैल्यू खुद के बराबर तो हो ही सकती है ना, और खुद से छोटी वैल्यू कैसे हो सकती है कि अगर वो राउंड फिगर में लेके उसको कन्वर्ट किया गया है तो वो खुद से छोटी भी हो सकती है, लेकिन कभी भी खुद से बड़ी नहीं हो सकती। और जब कोई वैल्यू खुद से बड़ी हो ही नहीं सकती तो कोई वैल्यू आएगी ही नहीं, और जब भी आंसर ऐसा था कि कोई वैल्यू नहीं आएगी तो उसको हम बोलते हैं नल सेट। क्या बोलते हैं, नल सेट, रिक्त सेट, खाली सेट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, फाई से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। ठीक है, ये वाला मैंने करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है x such that x is a prime number which is a divisor of 60, तो वो कह रहा है x एक प्राइम नंबर है जो कि 60 का डिवाइजर है। अब प्राइम नंबर बोल दिया है, सिंपल सी बात है, डिवाइजर कह रहा है कि 60 के डिवाइजर होंगे, तो 60 में उनका डिवाइड चला जाना चाहिए। 2 का डिवाइड 60 में जा रहा है तो एक नंबर हो गया ये, 3 का डिवाइड 60 में जा रहा है तो दूसरा नंबर हो गया ये। तो हमें चाहिए प्राइम नंबर, तो हम क्या करेंगे 60 के प्राइम फैक्टर करके देख लेंगे, और जो प्राइम फैक्टर आएंगे उनका ही सेट क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। इसको आप करके देखिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो वो कह रहा है x such that x is a 2 digit number, तो x यहाँ पे 2 digit नंबर है such that sum of its digit is 8, कि इसके डिजिट का सम करने पे कितना आ जाए 8 आ जाए। अब 2 डिजिट नंबर लेते हैं तो जैसे 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 11, 12, 13, 14, 15, तो हमें क्या करना है, इनको आपस में जोड़ के देखना है, इनके डिजिट्स को आपस में जोड़ना है और सम कितना आना चाहिए, सम आना चाहिए 8। तो हम देखो 11 में 1 + 1 2 होता है, नहीं है, ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे सीखेंगे तो क्या होगा 1 + 7 आएगा, क्या आएगा 1 + 7 17, तो 17 1 + 7 8 होता है। तो 17 का अगर हम उल्टा कर दें तो मतलब उसकी डेट को का क्रम चेंज कर दें, सीरियल चेंज कर दें उनका, तो क्या होगा 71 होता है। आगे बढ़ेंगे 26 62, फिर आगे बढ़ेंगे 53 35, आगे बढ़ेंगे 44, और इसके आगे जाएंगे तो कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, यही वैल्यू रिपीट होके आने लग जाएंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द सेट ऑफ लेटर्स इन दी वर्ड ट्रिग्नोमेट्री।
तो ट्रिग्नोमेट्री में जो वर्ड लेटर्स यूज हो रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में, उनका सेट बनाना है। तो आप जानते हैं, देखो सबसे पहले हम चेक करना स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हैं। टी है तो टी आ गया, आर है तो आर आ गया, आई है तो आई आ गया, जी है तो जी आ गया, ओ है तो ओ आ गया, एन है तो एन आ गया, ओ है तो ओ हम रिपीट कर चुके हैं पहले ही, एम है तो एम आ गया, ई है तो ई आ गया, टी और आर फिर से रिपीट हो गए, और फिर वाई तो फिर वाई आ गया। जो वर्ड रिपीट हो रहे थे उनको छोड़ दिया, और जो बचे हुए वर्ड थे उनको हमने सेट के अंदर बना के लिख दिया। ऐसे अगला क्वेश्चन है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन दी वर्ड बेटर, तो इसको आप करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन हुआ आपके लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डिस्क्राइब फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमको सेट दिए हुए होंगे और उनको हमें सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म दी होगी, और रोस्टर फॉर्म को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसके सारे क्वेश्चन मैंने लगभग करवाए हैं, बस लास्ट के 2 छोड़ दिए हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 से मैंने करवाया था आपको कि ये सब क्या नेचुरल नंबर है, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x जो है 1 से 6 के बीच में है, तो x 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, वो नेचुरल नंबर है, तो x इज लेस देन इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। 6 से छोटी वैल्यू भी है और 6 भी है, ठीक है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है कि b इज इक्वल टू 1 2 1 1/2 1/3 1/4 1/5 और डैश 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 आगे बढ़ता जा रहा है। तो आप गौर कीजिए कि मैं अगर 1 को 1/1 मान लूं, ठीक है, तो यहाँ 1/2 1/3 1/4 1/5, तो ऊपर तो 1 ही है, तो ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 4 5, यानी कि नीचे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, जो कि बढ़ते हुए सीरीज में 1 2 3 4 5 क्या है यहाँ पे, ये नेचुरल नंबर है कि नहीं है। तो अभी क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू 1/n, तो ऊपर तो 1 है ही, तो 1 आ गया। नीचे की वैल्यू चेंज होती जा रही है, तो उसको हमने क्या मान लिया, n, और n यहाँ क्या है 1 2 3 4 5, और ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5 जो क्या होते हैं, ये होते हैं नेचुरल नंबर। तो n बिलोंग्स टू n यहाँ पे हो जाएगा, इज इक्वल टू b, क्योंकि ये सेट b था तो ये सेट b हो गया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में कि C है 0 1 2 3 4 नहीं 0 3 6 9 12। अब यहाँ पे आप गौर करो तो इस सब क्या हो रहा है, सबके सब 3 की टेबल चल रही है, स्टार्टिंग में 0 और आ गया। इसी वजह से यहाँ पे हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें होल नंबर्स कंसीडर करने पड़ेंगे। क्या कंसीडर करने पड़ेंगे, होल नंबर्स कंसीडर करने पड़ेंगे, या फिर इंटीजर भी आप बोल सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हो आप इनको। तो यहाँ पे आप चाहो, में जेड लिखा है, आप चाहो तो डब्ल्यू भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, डब्ल्यू भी लिख सकते हो कि एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू और जेड सच दैट 3 की टेबल चल रही है। अब डब्ल्यू क्यों लिया है मैंने, होल नंबर्स क्यों कह रहा हूँ, होल नंबर्स की स्टार्ट 0 से ही होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होती है। क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे आप डब्ल्यू ही लिखना। तो एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n, है ना। और n भी क्या है, क्योंकि n की वैल्यू जब होल नंबर होंगे तो 0 लेंगे, और 3 इंटू 0 करने पे तभी तो 0 आएगा स्टार्टिंग वाला। तो इसलिए n बिलोंग्स टू क्या होगा, w हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n बिलोंग्स टू w। तो w 0 से 0 पुट करेंगे यहाँ पे 3n में, तो 3 इंटू 0 0, 1 पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 1, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए हम चले जाएंगे। तो यहाँ हमको लिखना है x बिलोंग्स टू w। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी के बारे में, या 4 के बारे में। डी है 10 11 12 13 14 15। कुछ नहीं, साफ साफ दिख रहा है कि नेचुरल नंबर्स है जो कि 10 से 15 के बीच में है। 10 से 15 के बीच में x बिलोंग्स टू n सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, क्योंकि 10 है तो इक्वल्स टू 10 हो गया, और 10 से बड़ी है तो ग्रेटर देन 10 हो गया, और लेस देन इक्वल्स टू 15। क्यों, क्योंकि 15 है तो इक्वल्स टू 15, और 15 से छोटी है तो लेस देन 15। तो इस तरीके से हमने इसको क्या हुआ, बंद कर दिया, ठीक है। अब बात की जाए कि यहाँ है 0, यहाँ पे सेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। तो 0 होने का मतलब ये है कि नल सेट है। 0 यहाँ पे एक एलिमेंट हो गया कि यहाँ पे 0 एलिमेंट आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू क्या है, 0 है। x सच दैट x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ये इसका आंसर हो गया।
नल सेट में और इसमें बहुत बड़ा अंतर है कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, लेकिन जब अगर जीरो आ गया है तो इसके अंदर जीरो एलिमेंट है। जीरो नाम का एक एलिमेंट है, जीरो नंबर का एक एलिमेंट इसमें मौजूद है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। आप गौर करो, 1 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर डैश डैश 100 है तो 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर ही तो बन रहा है यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर, और ये सब एक्स स्क्वायर क्या कर रहे हैं, ये बिलोंग्स टू एन है। क्या है, बिलोंग्स टू एन है। क्या है भैया, बिलोंग्स टू एन है, यानी कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करा नहीं कर रहा है, क्योंकि 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 100 है, सब नेचुरल नंबर है। तो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू एन। ठीक है, सच दैट एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 100 पे जाके रुक रही है, तो लेस देन इक्वल्स टू 100। और अब अपने ग्रेटर देन क्यों लिया किसी से एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या 1 है, और 1 से ही स्टार्टिंग होती है नेचुरल नंबर की, इसी वजह से। ठीक है, तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन और एक्स इज लेस देन इक्वल, एक्स इज ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू 10, कि एक्स की वैल्यू जो है 10 के बराबर या उससे छोटी है। और जैसे ही हम उनको पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, और अगर चाहे तो इसे हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, और वो तरीका क्या है, वो होगा एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू जेड, या फिर एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, सॉरी दोबारा लिखता हूं इसे, एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, कि x जो है इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, और जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है, -10 है, और लेस देन इक्वल्स टू क्या है 10, क्योंकि माइनस की वैल्यू का स्क्वायर करने से भी पॉजिटिव आंसर आता है। तो आप चाहे तो इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और लास्ट के 2 क्वेश्चन क्या है वो देखिए, ये कह रहा है 2, 4, 6, 8, डैश डैश डैश, ये दिख रहा है आपको इवन नेचुरल नंबर्स है, इनको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट आप करोगे। अगला है 5, 25, 125, 6 to 5, आपको दिख रहा है ये 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। इसको भी आप लोग ही अपने तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करोगे। अगर आपको दिक्कत आए तो आप कमेंट में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो अब बात की जाए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये रहा, आप इसे एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है वो, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, मतलब इसको हमें सेट्स में कन्वर्ट, जो रोस्टर मतलब हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, हमें इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके देखना है। तो अब हमें सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट करना बहुत ही इजी होता है, बजाय रोस्टर के सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना। तो मैंने इसका आपको एक ही एग्जांपल समझाया, उसके बाद आपको सारे खुद ही करने हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, पहला है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 10, मतलब x आएगा जहां पे x की वैल्यू का स्क्वायर करने पर जो आंसर आएगा वो 10 के बराबर या 10 से छोटा होना चाहिए, और x बिलोंग्स टू z। इंटीजर पॉजिटिव वैल्यू भी आती है, नेगेटिव वैल्यू भी आती है, मतलब पॉजिटिव होल नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव होल नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, तो अब बात की जाए, जैसे कि दिख रहा है 0, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 होता है, और वो इंटीजर भी होती है, तो पहला आंसर होगा 0। +-1 का अगर स्क्वायर करें, प्लस की वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव, माइनस की वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव, तो +-1 का स्क्वायर 1, तो यानी कि हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो +-1, +-2 स्क्वायर करने पाएगा 4, कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये हो जाएगा। +-3 स्क्वायर करने पाएगा 9, इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये आ जाएगा।
+-4 लेंगे, स्क्वायर करने पे आएगा 16, कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है तो ये नहीं आएगा। तो यानी कि ए क्या हो जाएगा 0,1 +-1, +-2, +-3। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है x सच दैट x इज इक्वल टू 1/2n-1 वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5। मतलब है 1 से लेकर, क्योंकि वो बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोल रहा है, गौर कीजिए यहाँ पे, यहाँ बोल रहा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोल रहा है और यहाँ बोल रहा है लेस देन इक्वल टू 5। तो इक्वल टू तो लगे हुए ना, तो यानी कि n की वैल्यू 1 से 5 के बीच में, तो आपको कुछ नहीं करना है। एक पहले n की वैल्यू 1 पुट करनी है, सेकंड टाइम में n की वैल्यू 2 पुट करनी है, थर्ड टाइम में n की वैल्यू 3 पुट करनी है, फिर 4 पुट करनी है और फिर 5 पुट करनी है। आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, अब है अगला क्वेश्चन है थर्ड कि x सच दैट x इज एन इंटीजर। इंटीजर है यानी कि पूरी की पूरी वैल्यू लेनी है जो कि -½ से 9/2 के बीच की होगी। तो -½ यानी कि 0.5 -0.5 -0.5 और ये है 9/2, तो कितना होगा 4.5 या 4.5। तो अपने -0.5 से 4.5 के बीच में निकालनी है वैल्यू। तो सबसे पहले तो 0 ही हो जाती है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, बस हो गया आंसर। आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अगला है x सच दैट x इज अ वाउल। हमें वाउल्स लेने, स्वर लेने, ए ई आई ओ यू में से कलेक्ट करना है इन दी वर्ड इक्वेशन। तो आराम से लगता है कि इक्वेशन के अंदर कौन कौन से वाउल्स आ रहे हैं, और जो रिपीट हो रहे हैं उसको नहीं लिखेंगे, जो रिपीट नहीं हो रहे हैं उसको उस वाउल को अपन लिख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि x सच दैट x इज अ मंथ ऑफ अ ईयर। एक साल का वो महीना नॉट हैविंग 31 डेज, जिसके अंदर 31 दिन नहीं होते हैं, 31 डेज नहीं होते हैं। तो आप उन महीनों को आराम से जानते हैं, तो उनका सेट भी आप आराम से बना सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड मिसिसिपी। तो मिसिसिपी के अंदर जो लेटर्स आ रहे हैं उनका सेट हमें बनाना है, और जो रिपीट हो रहा है उसको लेंगे नहीं, और जो नहीं हो रहा है उसको हम ले लेंगे। आप जानते हैं इसे कैसे करना है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 3 तक काम हो चुका, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो यहाँ पे बात चल रही है कि मैच ईच ऑफ द सेट इन दी लेफ्ट इन दी रोस्टर फॉर्म। लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं, विद दी सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन दी सेट बिल्डर फॉर्म, और राइट साइड में लिखे हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब ये लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं रोस्टर फॉर्म में, और राइट साइड में क्या लिखे हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं, और इनको हमें आपस में मैच कराना है। यानी कि ये क्या है, मैच ऑफ द फॉलोइंग है, जो कि हम बचपन में मजे मजे में खेला करते थे। तो हम जानते हैं APLE। तो भैया APLE देखो किस सेट से बन सकता है, इससे बनेगा नहीं, इससे बनेगा भाई नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे s + 5 = 5 है, इससे तो बन नहीं सकता। यहाँ प्राइम नेचुरल नंबर पे तो हो रही है, हमारे पास तो लेटर्स है APLE, तो मतलब ही नहीं है। अगले में कह रहा है लेटर ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान में A तो आ रहा है, P नहीं आ रहा है, तो यानी कि ये भी कैंसिल हो गया। अगला है नेचुरल नंबर की बात है, तो मतलब ही नहीं है। उससे अगला है s² - 25 = 0, तो इससे भी मतलब नहीं है। तो कौन सा रह गया नीचे वाला, तो x लेटर है APPLE। तो APPLE में A भी आ रहा है, P भी आ रहा है, L भी आ रहा है और E भी आ रहा है। तो पहले वाले का आंसर किससे मैच होगा, छठवें वाले से। किससे मैच होगा, छठवें वाले से मैच हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए अगला है -5 -5, यानी कि x की दो वैल्यू है, तो इसका एक आंसर 5 भी है और एक आंसर -5 भी है। तो देखते हैं x के ऐसे कौन से सेट हैं जिसमें +5 और -5 x की वैल्यू आ सकती है। तो लास्ट वाले को तो हम कतई नहीं देखेंगे, पहले चेक कर चुके हैं। अब देखते हैं पहले वाले सेट को। तो x है जहाँ पे x + 5 = 5 है, तो जैसे ही मैं इस 5 का ट्रांसपोज करूंगा तो x = कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये तो होना ही नहीं है। प्राइम नेचुरल नंबर 5 और -5, 5 तो होता है प्राइम नेचुरल, लेकिन -5 प्राइम नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसी वजह से ये भी नहीं होगा।
लेटर की बात आ रही है, लेटर है ही नहीं तो मतलब ही नहीं बनता। एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 10, तो हम देखें नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो -5 फिर से नहीं है, ठीक है, यानी कि ये भी नहीं होगा। अगला है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर -25 इज इक्वल टू 0, तो इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। तो कितना है, एक्स स्क्वायर -25 इज इक्वल टू 0, तो ट्रांसपोज करने पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और जैसे ही मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा 25 का तो +5 भी होता है और -5 भी होता है, तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड का आंसर हो जाएगा फिफ्थ, क्या हो जाएगा, फिफ्थ वाला आंसर सेकंड का हो जाएगा। अगला चाहिए हमको 0, कितना चाहिए 0, और अभी जो थोड़ी देर पहले क्या किया था कि पहले वाले को सॉल्व करने पर ही 0 आया था, जब 5 का ट्रांसपोज किया था हमने यहाँ पे तो 5 - 5 0 हो गया था, तो एक्स की वैल्यू 0 आई थी, नहीं आई थी, तो यानी कि थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा पहला वाला, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ वाले पर कि 1 2 5 10 चाहिए, तो जो आंसर मिल चुके हैं वो तो होंगे ही नहीं, तो पहला नहीं होगा, पांचवा नहीं होगा, छठवां नहीं होगा, सातवां चेक करते हैं। प्राइम नेचुरल नंबर की बात कर रहा है तो प्राइम नेचुरल नंबर सबके सब है, ठीक है। एंड सॉरी प्राइम नेचुरल नंबर नहीं है, 10 यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है, 10 यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर है, तो ये तो होगा ही नहीं, तो सेकंड वाला कैंसिल हो गया। थर्ड वाले में बात चल रही है लेटर की, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब रह गया फोर्थ वाला कि x इज अ नेचुरल नंबर, तो 1 2 5 10 जो है नेचुरल नंबर तो है, एंड डिवाइजर ऑफ 10 चेक करें, 1 का डिवाइड 10 में जाता है, 2 का डिवाइड 10 में जाता है, 5 का डिवाइड 10 में जाता है, और 10 का डिवाइड भी 10 में जाता है, तो यानी कि फोर्थ वाले का आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ वाला ही इसका आंसर हो जाएगा। कि फोर्थ वाले का आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ वाला ही हो गया। अगला है AHJRSTN, तो यहाँ पर लेटर है, तो लेटर वाला एक ही क्वेश्चन हमारे पास दिख रहा है, ये बचा हुआ, तो इस वाले का आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला इसका आंसर हो जाएगा। और 2 और 5 लास्ट दोनों प्राइम नंबर है, तो प्राइम नेचुरल नंबर चाहिए थे एंड डिवाइजर ऑफ 10 चाहिए थे, तो 2 और 5 दोनों 10 के डिवाइजर भी हैं, तो लास्ट वाले का आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी हम निपटा चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 लास्ट क्वेश्चन हैं जो इसके, वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, राइट द सेट ऑफ ऑल वाउल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी वाउल्स आते हैं उनका सेट चाहिए, विच प्रीसीड क्यू, जो कि क्यू से पहले आते हैं, प्रीसीड का मतलब पहले, तो क्यू से पहले कौन कौन से वाउल्स आते हैं उनका सेट जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। इसे आप करेंगे, मैं नहीं करवाऊंगा, सॉरी, भाड़ में जाएगी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, राइट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर हुज क्यूब इज ऑड, तो हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हमें चाहिए एक पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव इंटीजर का सेट चाहिए, क्या चाहिए, ऑल पॉजिटिव इंटीजर का सेट चाहिए। तो सारे पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, ग्रेटर देन 0 होते हैं, तो सबसे पहली चीज करेंगे x बिलोंग्स टू z, क्योंकि इंटीजर्स की बात चल रही है तो z आएगा, ठीक है। फिर बात करा हुज क्यूब इज ऑड, और हम जानते हैं ऑड वैल्यूज का क्यूब ही ऑड होता है, इवन वैल्यूज का क्यूब इवन होता है, ऑड वैल्यूज का क्यूब ऑड होता है, तो क्यूब इज ऑड यानी कि नंबर क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो जब हम इवन नंबर को x इज इक्वल टू 2n रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऑड नंबर को हम 2n + 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो सच दैट x इज इक्वल टू 2n + 1, और यहाँ n क्या होगा, जब इंटीजर्स की बात है तो n भी क्या होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू z, और पॉजिटिव है इसी वजह से n इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए। एक बार फिर देखिए, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात चल रहा था, पहले तो इंटीजर्स, फिर वो ऑड चाहिए तो 2n + 1 होगी, ऑड होगा तभी उसका क्यूब ऑड होगा, तो सीधी बात है इंटीजर्स मतलब n भी क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, लेकिन बात है पॉजिटिव इंटीजर्स की तो n इज ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, तो गौर करें, राइट द सेट 1, 2, 2, 5, 3, 10, 3/10, 4/17, 5/26, 6/37, 7/50 इन दी सेट बिल्डर फॉर्म। तो गौर कीजिए, ऊपर तो क्या है, ऊपर तो क्रम बढ़ता जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 तक, ठीक है। अच्छा,
तो है कि नेचुरल नंबर चल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, जीरो आया नहीं है, नेगेटिव नंबर आया नहीं है, तो ये क्या हुआ, नेचुरल नंबर हो गए। ठीक है, ओके। अब बात किया नीचे, तो ये क्या है, 1 से कितने ज्यादा है, 1 ज्यादा है। अगर मैं इसे गौर करूं और देखूं, अगर 1 माइनस करने पे कितना आ रहा है, 5 में से 4, और 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, यानी कि नीचे बन रहा है n स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1। आगे बढ़ू, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, तो 3 स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है। 4 और 17, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 74 स्क्वायर प्लस 1। यहाँ देखूं तो 5 स्क्वायर प्लस 1 25 प्लस 1 26। नीचे देखूं 6 स्क्वायर प्लस 1 37। इसे देखो 50 को, तो कितना हो रहा है, 7 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 50। यानी कि गौर करूं तो नीचे क्या बन रहा है कि ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि अगर मैं ऊपर n मानूंगा तो नीचे क्या आएगा, n स्क्वायर प्लस 1 आएगा। तो यहाँ क्या होगा, s इज इक्वल टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि अब 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड क्योंकि ये 7 तक ही है, तो n इज लेस देन इक्वल टू 7। यहाँ पे n की वैल्यू जो है 7 के बराबर या उससे छोटी होगी। अब आप इसे पुट करके देखिए, 1 पुट करोगे तो 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, तो 1 अपॉन 2 आ रहा है आंसर, आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। 2 अपॉन 5, तो अच्छा 2 पुट करके देखो, 2 स्क्वायर प्लस 1, तो 4 प्लस 1 5, तो 2 अपॉन 5 आ रहा है। 3 पुट करके देखो तो 3 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 3 अपॉन 10 है। 4 पुट करेंगे तो सब चीज ऐसे आ रही नहीं आ रही, तो ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। और यहीं खत्म हो जाती है हमारी एक्सरसाइज 1.2। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा अगर आपको कुछ सुझाव देना हो या आपको कुछ पूछना हो तो, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।